इस वक्त हम गंगा एक्सप्रेसवे के उसी हवाई पट्टी पे मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो साफ नजर आ रही है और जो लड़ाकू विमान है वायुसेना के वो यहां पर आपको लैंड करते हुए नजर आएंगे। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारी एक्सप्रेसवे पर की गई और पहला ये एक्सप्रेसवे है जिस पर नाइट लैंडिंग संभव है और इसी की रिहर्सल वायुसेना के जवान कर रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं देश को गौरवान्वित कर रही हैं। और ये जो पल है ऐतिहासिक पल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 4 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। आपात स्थिति में इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गंगा एक्सप्रेसवे है उस पर जो लगभग 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है उस पर किस तरीके से जो नाइट लैंडिंग की प्रक्रिया है वो साफ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो वायुसेना के जवान हैं वो यहाँ पर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम आज दर्ज हुई है कि पहला एक्सप्रेसवे ऐसा है देश का जहां पर नाइट लैंडिंग संभव है। अगर हम इन लड़ाकू विमानों की बात करें तो चाहे राफेल हो चाहे जगुआर हो, ये तमाम ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो आज यहां पर नजर आए और जो लोग यहां पर आए हुए हैं इस लैंडिंग को देखने के लिए वो भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर जो वायुसेना है वो रिहर्सल कर रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और जिस तरीके से राफेल की गर्जना यहां पर सुनाई दे रही है वो गर्जना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सुनाई दे रही होगी और यही वजह है कि हर एक हिंदुस्तानी बदला चाहता है जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं सेना भी रिहर्सल कर रही है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से भारत एक मजबूत और एक ऐसा देश है कि जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं आप देख सकते हैं एक और लड़ाकू विमान आपको साफ नजर आएगा और जिस तरीके से देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। चाहे वो मिराज 2000 हो, जो अभी आपको लड़ाकू विमान दिखाई दिया वो मिराज 2000 था और इसकी जो मार है वो अचूक है। और जिस तरीके से चाहे राफेल हो चाहे मिराज हो चाहे जगुआर हो, जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं टेक ऑफ करते हुए उसके बाद लैंडिंग करते हुए, आपको बता दें जो यहाँ पर लड़ाकू विमान आ रहे हैं वो बरेली एयरबेस से टेक ऑफ हो रहे हैं और यहाँ पर लैंड की जो प्रक्रिया है वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेना अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। शाहजहांपुर से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। ये देखिए, ये दिखा ना आपको, ये देखो 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 लाइव फीड आपको दिख रहा है ना, ये देखिए। अरे वो लाइट बंद कर दी ना उन्होंने, लाइट बंद कर दी।
आज गंगा एक्सप्रेसवे पे वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो आज से पहले देखने को नहीं मिली। और आप देख सकते हैं कि सेना का एक और लड़ाकू विमान यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास रचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी एक्सप्रेसवे पर जो सेना के लड़ाकू विमान हैं वो लैंड नहीं हुए हैं। लेकिन पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी बनी हुई है उस पर नाइट लैंडिंग संभव है। और यही वजह है कि आज वायुसेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक लड़ाकू विमान यहाँ पर लैंड होते हुए आपको नजर आएंगे। और आपको बता दें कि अब तक करीब 8 लड़ाकू विमान जो हैं वो यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसको देखने के लिए भारी संख्या में जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के जिलों के लोग हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कहेंगे। जिस तरीके का ये पल है, जिस तरीके से इतिहास रचता हुआ उत्तर प्रदेश है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। ये उत्तर प्रदेश योगी जी का उत्तर प्रदेश है। ये योगी जी की देन है। उन्होंने ये गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जिस पे 3-3.5 किलोमीटर की जो लंबी हवाई पट्टी बनाई है, जिसमें रात में भी हवाई जहाज उतर सकते हैं, लड़ाकू विमान उतर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे। तो ये हमारे मोदी जी का और योगी जी का विकसित भारत है। हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो हम लोग के ऊपर एक हमला हुआ था पहलगाम में, हम लोग ये चाहते हैं कि उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और हम लोग का तो मन ये है कि यहाँ से राफेल उड़ के सीधे पाकिस्तान ही आज ही जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का सफाया किया जाए। यानी जो राफेल की गर्जना है वो पाकिस्तान तक सुनाई देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देनी चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि हम लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। ये साजिश रचने वाले ये सोच लें कि आतंकवाद का खात्मा हम जरूर करके रहेंगे। और जिस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके का माहौल देश में है, और ऐसे में सेना का अभ्यास, रात में जो लैंडिंग है वो एक्सप्रेसवे पे, यानी हर तरीके से सेना तैयार है, भारत पूरी तरह से तैयार है, ये बताने की कोशिश सेना की तरफ से भी और देश की तरफ से पाकिस्तान को बताने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है 2-3 दिन पहले, उसी तरीके से सेना भी उन्हें ये दिखाना चाहती है कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर वो कुछ इफ एंड बट करते हैं तो उनको हम किसी भी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। तो यानी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में भारत है। और जो पल इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर जो नाइट लैंडिंग है वो हो रही है और सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पल को देखकर। नहीं, इस पल को देख के हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए और हम इस पल के गवाह बन रहे हैं। और कहना मैं यही चाहूँगा कि भारत आज तैयार है, हर तरीके से सेनाएं तैयार हैं। और इंडियन एयरफोर्स जो ये दिखा रही है, अपने जो हुनर को दिखा रही है कि रात में भी हम, अगर आप कोई भी ऐसी बदतमीजी करते हैं हमारे देश के प्रति, कोई भी रात में ऐसी साजिश रचते हैं, तो हम रात में भी आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले भी ऐसे कई बार हुआ है जो हमने देखा है कि रात में हमारे लड़ाकू विमान नहीं पहुंच पाए थे। अब हम तैयार हैं। शाहजहांपुर ज़िले का ये जो 3.5 किलोमीटर का जो रनवे है ये तैयार हुआ है नाइट लैंडिंग के लिए। यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं सैन्य बल को। तो यानी दिन के साथ साथ हम रात में भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे जो संदेश है वो तो पहुंच गया होगा पाकिस्तान तक। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच चुका है और उसको समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है इंडिया। अच्छा, तभी पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि अटैक कर सकता है भारत, इसीलिए मदद की गुहार लगा रहा। भारत को अटैक करना ही चाहिए। पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है। सुनने में एक न्यूज़ मैंने ये भी देखी थी कि 2 बजे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत हम पर हमला कर सकता है। एक ये भी मीडिया में न्यूज़ चली थी, लेकिन अभी तक 36 घंटे हो चुके हैं, भारत ने हमला नहीं किया। भारत कुछ बड़ा सोच रहा है। यानी अभी भारत ने कहा है तो ये डर है पाकिस्तान में। और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से सेना अभ्यास करती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। कितना बड़ा
संदेश है पाकिस्तान के लिए? ये बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि सेना जो है आज सुबह से काफी बार अभ्यास कर चुकी है। हम लोग यहाँ पे सुबह से हैं और हमने देखा कि दोपहर में भी पूरा शो इन लोगों ने किया और अभी भी चल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है जहां पर सेना अपने विमानों को उतार सकती है। और पहला जो हवाई पट्टी है वो शाहजहांपुर में तैयार हुई है, जहां रात में भी जो सेना के विमान हैं वो उतर सकते हैं। आपात स्थिति में यहां पर सारी सुविधाएं सेना की तरफ से भी पहुंचाई जा सकती हैं। क्या कहेंगे? जैसे कि पहले जो हवाई पट्टी बनी थी उस पर रात में उतरने की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन योगी जी और मोदी जी की मदद से ये पहली पट्टी उत्तर प्रदेश में बनी है जहां पे रात में भी उतर के हम किसी भी आपात स्थिति में हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जैसे कि राफेल की गर्जना यहाँ हुई है, थरथाया पाकिस्तान वहाँ पर है। तो इसका हम तहे दिल से एयरफोर्स, मोदी जी, योगी जी सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।